एक बार की बात है, धरती से ऊंचाई पर बसे एक सुंदर आकाश में एक नन्हा बादल रहता था। उसका नाम पफ्स था और वो उतना ही फूला फूला और उज्जवल था जितना सूरज की सुबह की गर्म चूम। पफ्स को अपने घर से बहुत प्यार था, जहाँ हर रात आसमान टिमटिमाते तारों का एक जादुई दृश्य बन जाता जो नाचते और चमकते थे। लेकिन पफ्स के पास एक बहुत खास रहस्य था। वह तारों से बात कर सकता था और उनकी कहानियाँ सुन सकता था। हर रात जब चांद ऊंचा चढ़ता, पफ्स चुपचाप तैरता रहता और तारों की कोमल फुसफुसाहटें सुनता। उसका सबसे प्रिय तारा था स्टारडस्ट, जो सबसे छोटा और सबसे चमकदार तारा था जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। एक ठंडी शाम पफ्स स्टारडस्ट के पास तैरा, जो कुछ मुरझाया हुआ लग रहा था। तुम इतने मंद क्यों हो, प्यारे स्टारडस्ट? पफ्स ने धीरे से पूछा। ओह पफ्स, स्टारडस्ट ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे डर है कि नीचे के बच्चों ने तारों से मन्नतें मांगना भूल गए हैं। उनके सपनों और उम्मीदों के बिना मैं अपनी चमक खो रहा हूँ। पफ्स सोच में पड़ गया। वह चाहता था कि स्टारडस्ट फिर से वैसा ही चमके जैसे शांत रात में पहली आतिशबाजी। चिंता मत करो स्टारडस्ट, पफ्स चहका, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और वह पृथ्वी की ओर तैरता चला गया। पफ्स ने तय किया कि वह स्टारडस्ट की परेशानी धरती के बच्चों तक पहुंचाएगा। नीचे उतरते हुए उसने एक प्यारा सा गांव देखा जो लहराते पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहां बच्चे अपने बिस्तरों में चैन से सो रहे थे। गांव के ऊपर मंडराते हुए पफ्स ने जादुई फुसफुसाहटों की बारिश की, जो हीरों की तरह चमक रही थी और धीरे धीरे बच्चों को बिना जगाए उनके सपनों में शामिल हो गई। अपने सपनों में हर बच्चे ने पफ्स को तारों के बीच उड़ते हुए देखा, जो अपने फूले हुए हाथों से हाथ हिला रहा था और कह रहा था, तारों से मन्नत मांगना याद रखो प्यारे बच्चों, तुम्हारे सपने ही तारों को रोशनी देते हैं। बच्चे आश्चर्य और विश्वास से भर गए। उन्हें अपने पुराने सपने याद आने लगे, खुशी के, नए रोमांच के, प्यार और दयालुता के। छोटे छोटे तारे चुपचाप हर कमरे में उतर आए और बच्चों को गर्माहट भरे उजालों और जगमगाते सपनों में लिपटाकर एक बार फिर आसमान को चमकदार बना दिया।